हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आज आपके सामने 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है 3568 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं? जाड़े में साइबेरियाई सारस केवलादेव गहना पक्षी विहार राजस्थान में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1995 में की गई थी। कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1958 में हुई थी। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। तो पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। सुंदरबन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सुंदरबन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है। पेरियाई भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पेरियाई भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में की गई थी। नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में की गई थी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो LBW शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे थे पश्चिम बंगाल के, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांसा कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो देखते हैं, एलपीजी का पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो झूम खेती कहलाती है। जैसे जंगल काटते जाते हैं, उसके उपजाऊ तत्व जो होते हैं, जब 2-3 बार फसल लेने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं तो पुनः आगे जंगल काटा जाता है और यहाँ से कृषि करनी छोड़ दी जाती है। फिर यहाँ पर खेती की जाती है। जैसे इसके 2-3 साल में उपजाऊ तत्व समाप्त होंगे, ऐसे ही आगे जंगल काटा जाएगा और यहाँ पर खेती स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर खेती बंद कर देंगे। इसी को झूम खेती कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ 40 प्रश्न 42 प्रश्न थे मेरी वीडियो में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिएगा, ये एक चैनल है मेरा, व्हाट्सएप चैनल, जिसमें जीके से संबंधित मैं क्विज डालता रहता हूँ, प्रश्न डालता रहता हूँ। इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।